बिजली कंपनियों की पॉकेट मारी, स्टे के बाद भी लूटमार जारी, मन मर्जी से चल रही उगाही, नियामक आयोग ने मांगी सफाई। अब इसे बिजली कंपनियों की मनमानी कहें या व्यवस्था की उदासीनता, लेकिन ये उदासीनता न जाने कितने लोगों को उदास कर गई जब उन्हें पता चला कि बिजली कंपनियों ने की है उनसे लूटमारी। बिजली कंपनियों की पॉकेट मारी, स्टे के बाद भी लूटमार जारी, मन मर्जी से चल रही उगाही, नियामक आयोग ने मांगी सफाई। दरअसल 1 अक्टूबर 2014 के टैरिफ ऑर्डर पर नियामक आयोग ने आदेश देते हुए इस पर रोक लगाई थी, लेकिन तमाम आदेशों को ताक पर रखकर कंपनियों ने उसी के हिसाब से ही बिल वसूला। एक तो कुदरत के कहर से पहले ही टूट चुकी है किसान की कमर, और उस टूटी कमर पर बिजली कंपनियों ने बड़ा बोझ डाल दिया। विद्युत नियामक आयोग के तमाम आदेशों की अनदेखी करते हुए बिजली कंपनियां ग्रामीण अंचल में अनमीटर्ड घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं से बढ़ी दर पर बिजली के बिल वसूल रही हैं। देखिए, वर्तमान में जो बिजली कंपनियां हैं वो चाहे वो बिलिंग सॉफ्टवेयर में घोटाला करके, चाहे वो टैरिफ जो है उसमें टेम्परिंग करके लगातार पब्लिक को लूट रही है। ये इसमें कोई अंदेशा नहीं है, लेकिन सब मिला के ये कहा जाना उचित होगा कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन के लोग पूरी तरीके से निरंकुश हो गए। उसमें कहीं कहीं सरकार की उदासीनता है, जिसके चलते हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं को उत्पीड़न हो रहा है। नियामक आयोग ने जिस बिजली टैरिफ पर रोक लगाई थी, बिजली कंपनियों ने उसी टैरिफ के मुताबिक वसूली कर ली। कांग्रेस कह रही है बंदर बांट का खेल है सरकार के संरक्षण में। बिजली कंपनियां अगर लूट मार कर रही हैं तो इसमें राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त है उन्हें। हमें ये लगता है एक तरह का बंदर बांट है, जो जनता ये गाड़ी कमाई का पैसा कुछ लोगों के जेब में जा रहा है। करोड़ों रुपए के इस खेल में करीब 40 लाख ग्रामीण उपभोक्ता बिजली कंपनियों की इस धांधली का शिकार बने हैं। बीजेपी पूछ रही है कौन करेगा भरपाई। नियामक आयोग की आपत्ति के बावजूद 200 करोड़ रुपए वसूल लिए गए, जो जनता से वसूले गए हैं नियामक आयोग के आदेश के बावजूद, उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि नियामक आयोग के आपत्ति के बावजूद, निर्देश के बावजूद जो धनराशि वसूली गई है अवैध रूप से, वो जनता को वापस की जाए। बहरहाल कुदरत के कहर से पहले ही करहा रहा है किसान। अब ग्रामीण इलाकों में बिजली कंपनियों की ये नाजायज वसूली सवाल भी करती है कि आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल यह है कि करोड़ों रुपए के इस खेल का खिलाड़ी आखिर कौन है? सवाल यह भी कि आखिर कैसे होगी भरपाई? सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा भी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आप तो इस तरह के मसले उठाते भी रहे हैं, ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला आखिर हो कैसे गया, जबकि नियामक आयोग की तरफ से स्टे के आदेश थे? ऐसी बात देखिए, नियामक आयोग द्वारा 1/10/2014 को जब बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई तो उसमें प्रति किलोवाट के हिसाब से व्यवस्था लागू की गई। तुरंत हमने विरोध किया और हमने नियामक आयोग में एक जनहित याचिका लगाई और आयोग से हमने गुजारिश की कि यह व्यवस्था पावर कॉर्पोरेशन ने लागू करा दिया, इससे हमारे उपभोक्ताओं को उत्पीड़न होगा, क्योंकि गांव में प्रति किलोवाट के हिसाब से कागजों में इन लोगों ने हमारे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बुक कर दिया है। उसके हिसाब से मान लीजिए 2 किलोवाट तक 180 अगर आपने किया है तो 180 गुणे 2 हो जाएगा, तो लगभग 100 गुना उसकी दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। काफी दलील और सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने कहा कि उपभोक्ता परिषद की बात सही है और नियामक आयोग ने उसे 31 तारीख तक अपने आदेश पर स्टे कर दिया और कहा कि जो 2013-14 में बिजली दर टैरिफ व्यवस्था लागू थी कि 180 रुपया पर महीने आपको देना होगा ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता को और वाणिज्यिक उपभोक्ता को 300 रुपया पर कनेक्शन पर महीने देना होगा, ये व्यवस्था लागू कर दिया। इसके बावजूद जब ये सॉफ्टवेयर में चेंज करके इनको ये व्यवस्था लागू करना पावर कॉर्पोरेशन को चाहिए था, पावर कॉर्पोरेशन ने बड़ी चालाकी से ये व्यवस्था नहीं लागू की। हम लोग इसका विरोध करते रहे। जब पब्लिक हियरिंग हुई तो हमने अपने उपभोक्ताओं को कहा कि आप अपने बिल लेकर नियामक आयोग को दिखाएं। जब हमारे उपभोक्ताओं द्वारा नियामक आयोग के सामने बिल रखे गए
तब नियामक आयोग की आंख खुली और नियामक आयोग ने कहा ये तो बहुत बड़ा अन्याय किया पब्लिक के साथ। तब नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को नोटिस दिया और कहा जांच करके आपने ये कैसे धोखा किया बताइए। अब सवाल ये उठता है कि पावर कारपोरेशन के जो भी लोग हैं जो बिलिंग सॉफ्टवेयर में सही समय पे, इसकी हमने 4 बार शिकायत की है आयोग में और आयोग ने उनको 4 बार पहले भी पत्र लिखा और इन्होंने कहा नहीं साहब सभी व्यवस्था ठीक है। इसके बाद भी हमारे गांव की जनता से लगभग 200 करोड़ रुपया लूटा गया, गलत तरीके से जबरन वसूली की गई। अब उस पर यह देखना है कि आगे क्या होता। तो सही मायने में यह सरकार की उदासीनता है। मैं इस पर सरकार के जो भी नुमाइंदे हैं उनसे भी मिलता रहा कि हमारी जनता के साथ आप लूटमार न करें, लेकिन सरकार तमाशा देखती रही और इसी का नतीजा है कि हमारे प्रदेश के 40 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को पावर कारपोरेशन और सरकार के इशारे पर धोखा दिया गया और उनके साथ बड़ा लूटमार की गई है। जी राकेश त्रिपाठी जी, बहुत हैरानी होती है कि नियामक आयोग आदेश देता है उसके बावजूद भी बिजली कंपनियां मनमानी करती हैं। अब या तो बिजली कंपनियां पावरफुल हो चुकी हैं या फिर कहीं ना कहीं पावर कॉर्पोरेशन भी इसके लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत होगी। देखिए गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं अवधेश कुमार वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ी संजीदगी से किसानों के इस मसले को उठाया और आज जो खुलासा इसका हो पाया है इसमें इन्होंने बड़ी भूमिका अदा की। देखिए ये केवल उदासीनता, जैसा अवधेश जी ने केवल उदासीनता कहा, सरकार की उदासीनता रही, मैं इसको केवल उदासीनता नहीं मानता। वस्तुतः सरकार के नुमाइंदों का इसमें मिलीजुली बंदरबांट थी। ये मिलजुल करके इन्होंने इस पूरी व्यवस्था को इस ढंग से चलाया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो विद्युत नियामक आयोग ने अपने ऑर्डर को 14 दिन के अंदर ही मॉडिफाइड कर दिया था, 14 दिन में उन्होंने नए आदेश जारी कर दिए थे। 14 दिनों के बाद के आदेश को इन्होंने दरकिनार कर दिया और दरकिनार करके इतनी लंबी वसूली लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से जारी रखी। मुझे लगता है देखिए ये सब तकनीकी पहलू होते हैं, कितने किलोवाट का कनेक्शन है, कितने किलोवाट के कनेक्शन पर किस तरह का चार्ज है, ये सारी तकनीकी बातें शायद ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता नहीं समझ पाते और इसी का पूरा लाभ उठाया। जबकि अवधेश जी जैसे कुछ जागरूक लोगों ने इस विषय को बार बार लगातार उठाया है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इन सारी चीजों की जानकारी नहीं थी, सरकार को इन सारे तथ्यों की जानकारी थी, उसके बावजूद ये सारी चीजें चलती रही। कहीं ना कहीं इसमें इस राशि की बंदरबांट ऊपर से लेकर नीचे तक सबके बीच में जा रही थी और इस पे एक बहुत गहन जांच की आवश्यकता है और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उन जवाबदेह लोगों पर एक कठोर कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नियामक आयोग के आदेश को ठेंगे पर दिखाना, वैसे ये समाजवादी पार्टी का सामान्य चरित्र है। ये जब हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगे पर रख रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में तमाम सारे ऐसे मामलों में हर कोई भी भर्ती हो रही हो, कोई भी मसला हो, हाईकोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ता है और केवल इंटरव्यू ही नहीं करना पड़ता बल्कि हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट कोर्ट में बार बार जाना पड़ता है और कंटेम्प्ट कोर्ट के फटकारों के बावजूद जब जेल जाने की नौबत आ जाती है तब जाकर के सरकार एक्शन में आती है। तब तक ये पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे धन की बंदरबांट की जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता का शोषण किया जा सके। ये बहुत गंभीर विषय है और मैं इसके लिए एक बार पुनः आज समाचार प्लस को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इस विषय को उन्होंने अपने प्राइम टाइम में आज लिया है और इस विषय पर चर्चा करने की आज जो है सुरेंद्र राजपूत जी, नियामक आयोग के खिलाफ जाकर एक बार नहीं बल्कि बिजली कंपनियां 2-2 बार अपनी मनमानी करती हैं, ये बिना किसी की शह के तो संभव नहीं। गायत्री जी, निश्चित तौर पर बगैर किसी शह के तो कोई भी चीज संभव नहीं, क्योंकि नियामक आयोग के भी लोग सरकारी हैं और जो बिजली कंपनियों के लोग हैं वो भी सरकारी हैं। और सच ये है कि कहीं ना कहीं अधिकारी लोग जो हैं राजनीतिक नेतृत्व की आंखों में धूल झोंक कर अपनी रेवेन्यू को बढ़ा दिखाई देने का एक कुचक्र रच रहे हैं। एक तरफ तो अखिलेश यादव सरकार कहती है कि साहब हम 200, 400, 500 जो भी करोड़ रुपए भी जैन साहब बताएंगे कि साहब किसानों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ उन्हीं किसानों से किस तरीके से ये लोग अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं, वो भी बिजली बगैर दिए हुए। तो जहां पर इस तरीके का कुचक्र रचा जा रहा हो उस जगह पर तो आप क्या कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है जब भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका हो, जब कुछ नियामक आयोग हो या पावर कॉर्पोरेशन के एमडी हो या सारे लोग हो, जब वहां एक्सटेंशन सिर्फ किसी आदमी को किन्हीं प्रमुख वजहों से दिया जाता हो। अमिताभ अग्निहोत्री जी जानते हैं कि किस एमडी को 2-2 बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है, क्योंकि और कोई उन्हें, ये सारा का सारा खेल कहीं ना कहीं उस पैसे को लेकर के अपने दोबारा रीटेंडर में, अपने दोबारा बिजलियों की अनाप शनाप खरीद फरोख्त में, पावर ट्रेडिंग से ये लोग बिजली न लेकर के
प्राइवेट प्लेयर से जो बिजली लेते हैं और एक एक सेकंड में और एक एक मिनट में, अवधेश जी बहुत अच्छा बताएंगे कि पावर का वो जो एक्सचेंज है वहां से बिजली नहीं लेते ये लोग। जब इनके पास पैसा होता है तो ये प्राइवेट प्लेयर से बिजली लेते हैं, और जब ये प्राइवेट प्लेयर से गायत्री जी बिजली लेते हैं तब ये एक एक मिनट में प्राइम टाइम पे बिजली नहीं ले, उस टाइम पे बिजली नहीं लेते जो रात का टाइम है, ये प्राइम टाइम पे बिजली लेते हैं। 6-6 गुनी से लेके 16-16 गुनी तक महंगी बिजली लेते हैं। उसके लिए किसानों की जेब काटते हैं, उपभोक्ताओं की जेब काटते हैं। अल्टीमेटली ये सेंसलेस लोग हो गए हैं, ठीक है, और ये भ्रष्टाचार किसी दूसरे तरीके का कर रहे हैं। ठीक है, केसी जैन साहब, बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी लूटमारी कैसे हो गई और किसी को कानो खान खबर क्यों नहीं लगी? देखिए गायत्री जी, विद्युत नियामक आयोग ने जो बिजली दरों में संशोधन करके जो कमर्शियल बिजली उपभोक्ता थे और उनका 300 से बढ़ा के 350 किया था, और जो 180 रुपए था उसको जो है रेगुलर कर करके उसको 1 वाट कर दिया था, क्योंकि ज्यादातर लोगों का 1 वाट तक का कनेक्शन है। और उसके बाद में ये जो उपभोक्ता आयोग की ये लोग जो है फिर उसमें गए विद्युत नियामक आयोग में, अपनी अपील की, और उस अपील को सुना विद्युत नियामक आयोग ने। उसको उसके बाद में 1 तारीख से लागू होना था, उसको 14 तारीख से उस पर रोक लगा दी। उसके बाद में ये रोक दिसंबर तक के लिए थी, और उसके बाद में मार्च तक इनकी पुनः अपील पे मार्च तक के लिए उसको फिर बढ़ा दिया गया। अब इसमें जो बिल आए हैं वो उस बीच के हैं कि मार्च की, दिसंबर के बाद जनवरी से हैं, दोनों भी हो सकते हैं। दिसंबर के बाद इसकी हमको जानकारी नहीं है कि उस समय सिर्फ बिल में परिवर्तन आया कि उस दिसंबर तक में आया है बिल में। लेकिन जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। और जब नियामक आयोग ने रोक लगा दी, क्योंकि जब बिजली दरों में परिवर्तित करने का अधिकार उनका है, उन्होंने बिजली दर परिवर्तन किया और उन्होंने रोक लगा दी अपील को सुन करके, तो बिजली कंपनियों का ये कोई अधिकार नहीं बनता है कि जो एक बार एक ऑर्डर आया है उसके आधार पे, जो आदेश मिला उसके आधार पे आप दर वसूली करें। ये गलत हुआ है, तो उसके लिए आदेश दिया है विद्युत नियामक आयोग ने। बाकायदा जो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो एमडी है, जो एमडी, देखिए ऐसा है कि बिजली कंपनियों ने मनमानी की, जब तक शिकायत नहीं पहुंचेगी इस तरीके की कि बिल क्या आ रहा है, कैसे क्या है, तब तक उस पर क्या कार्रवाई होगी। उस पर शिकायत पहुंची है, शिकायत लेके ये गए हैं वर्मा जी और उपभोक्ताओं की तरफ से। उन उपभोक्ताओं में हम भी एक उपभोक्ता है, हर कोई एक उपभोक्ता है, तो उसमें शिकायत पे पूरा ध्यान दे करके आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर जांच दे करके, जांच करके, और अगर जो है आपके पास फिर आएंगे। अमिताभ जी, आखिर इतनी बड़ी लूटमारी के लिए कौन जिम्मेदार? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये सारा मसला गांव के लोगों का है जी, जिनके लिए सरकार, जिनके लिए राजनीति, जिनके लिए हर राजनीतिक पार्टी गंगाजल हाथ में लेके तुलसी का पत्ता रख के कहती है कि हम किसानों के लिए जीते मरते हैं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यही गाना गाते हैं। उन किसानों के साथ ये छल हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के बिल तो लूट लिए, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ऐसा आदेश आया कि जो लूट हुई है ये एडजस्ट कर देंगे, आगे अब आपके बिल में 50% ऑफ दे देंगे जब तक ये पैसा समायोजित नहीं हो जाता? क्या ऐसा आदेश आया? नहीं आया। और जैन साहब क्या कहें, एक कहावत है पूरब में, कापर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे। ये तो छोटा घोटाला है जो अवधेश लाए हैं। इससे पहले जो घोटाला हुआ, उस घोटाले का तो अमाउंट सुन के मैं पागल हो गया। जो कंप्यूटर पर बैठे बैठे अधिकारियों ने बिलों में करेक्शन कर दिया, हजारों करोड़ का खेल हो गया। आप कहते हो शिकायत आएगी तो देखा जाएगा, मतलब शहर में तड़ातड़ गोली चल जाए, 10-20-50 लोग मर जाए, बोले लिखित में कंप्लेंट नहीं आई इसलिए नहीं देखा। आवाज तो सुनी थी मरने की, लोग मरे ये भी संज्ञान में आया था, लेकिन शिकायत नहीं आई इसलिए हमने कहा छोड़ दो। ऐसे चलता है क्या काम? पूरे प्रदेश के गांव के लोगों से अवैध वसूली हो गई है। हम इसके लिए लिखित कंप्लेंट की प्रतीक्षा में क्यों थे? क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि हम इंटरवीन करें? कोई कंपनी हो, किसी विभाग की कंपनी हो, अंततः सरकार के अधीन है कि नहीं है? इसके लिए अवधेश वर्मा का इंतजार करना जरूरी है क्या? अवधेश वर्मा को वोट दिया जनता ने, इनको चुन के भेजा है। क्या कर रहे हैं हम लोग?
हजारों करोड़ का बिजली बिल का घोटाला हो गया। प्रदेश के सामने कोई चेहरे आए कि ये चेहरे जिम्मेदार है, इनको सजा दी? नहीं आए। हजारों करोड़ का घोटाला। किसानों की स्थिति आप देख रहे हो कैसी हो गई इस प्रदेश में। अभी जब उनको प्रकृति ने मारा तो उनको कंपनियां भी लूट रही हैं, मरे को मार रहे हैं, उसकी हाय लगेगी। जैन साहब, अगर इन सारे घोटालों की राशि को जोड़ दें तो कुछ हजार करोड़ बनती है। मतलब क्या है, कहीं कोई सीमा रेखा, कहीं कोई लिमिट, कहीं कोई लक्ष्मण रेखा खींचेंगे कि नहीं, या गंगा बहती रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अमिताभ जी। देखिए, विद्युत नियामक आयोग ने जो ऑर्डर किया है, जो आदेश दिया है, देखिए ये जो घोटाला है, जिसको घोटाला का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि उसकी बाकायदा बिलिंग है। नहीं, ठीक है, ये अलग बात है कि उनके जो दोबारा आदेश आया, सवाल सुन लीजिए, दोबारा आदेश आया, उनका आदेश तो फॉलो नहीं किया गया। जैन साहब, क्या टेक्निकल दिक्कत है जो आदेश नहीं फॉलो किया गया? एक मिनट, आपने कहा घोटाले का कोई मतलब नहीं, मैं आपको दुरुस्त नहीं, बिल्कुल बिलिंग है। एक सेकेंड, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 2 हफ्ते का समय दिया गया है, बात सुन लिया। जांच करके आप बताइए कौन दोषी इसमें। मैं बता दो ना, सुन तो लो, सुनोगे तब समझ आएगी ना बात। बिना सुने कैसे समझ आएगी किसी को? एसटीएफ ने जांच की, उस जांच में पकड़ में आया कि बिलिंग घोटाला हो गया 1200 करोड़ का। अभी तो 1200 करोड़ का जांच पड़ताल हो पाई है कि इतना तो चूना लग गया, खा गए पैसा। आप कह रहे हो घोटाला नहीं? एसटीएफ मेरी है कि राकेश त्रिपाठी और सुरेंद्र राजपूत की बनाई हुई है? 1200 करोड़ रुपए का घोटाला एसटीएफ ने पकड़ा। ये तो पहली परत खुली है और आप कह रहे हो घोटाला का नाम दे रहे हैं आप, घोटाला नहीं है। नहीं, जो इस समय जो बिलिंग हुई है, जिस बिल की बात अवधेश जी कह रहे हैं, अरे मैं जिस बात कह रहा हूं वो घोटाला है कि नहीं है? जो जहां पे भी घोटाला हुआ है, जहां पे भी जांच में जो आएगा वो दोषी पाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल जाएगा। और जो 2 हफ्ते का समय दिया गया है, जो एमडी जितने एमडीओ को ये आदेश दिया गया है कि आप जो अपने वहां जो भी इसका दोषी उसको आप बताइए कहां पे क्या फॉल्ट हुई, कौन इसका दोषी है, और साथ में उनके ऊपर अगर 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने दिया है तो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का रखा है कि 2 हफ्ते के अंदर आप जांच करके बताइए कि सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल बात जनता नहीं समझ पाई। सुरेंद्र राजपूत जी, जैन साहब ने कहा जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, सजा मिलेगी। आप लखनऊ में रहते हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, अखबार भी ध्यान से देखते होंगे, खबरें भी सुनते होंगे, चर्चा में भी लोगों के साथ बैठते होंगे। मुझे बताइए कितने घोटालों में कितने लोगों को सजा हो गई अब तक? अमिताभ जी, एक बड़ा पुराना सा शेर था ना कि कर रिहाई की कोई आसान सूरत छूट जा, लेके रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। जैन साहब बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, हम सब लोग इज्जत करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि घोटाले में जिस तरीके की बातें हुई, ये तो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का घोटाला। इसमें तो सरकार ने घोटाला किया है, और सरकार के रेवेन्यू में घोटाला, कहीं किसी व्यक्तिगत आदमी ने घोटाला नहीं किया। ये व्यक्तिगत आदमियों के द्वारा सरकार के लिए किया गया घोटाला है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने का एक कुत्सित प्रयास है। इस घोटाले की इंटेंसिटी तो सच्चाई ये है कि व्यक्तिगत घोटाला यादव सिंह जैसे घोटालों से और वो जो अपने अरुण मिश्रा के घोटालों से कई गुना ज्यादा है। आप बात समझिए, अगर एक आदमी घोटाला करे तो कुछ व्यक्तियों से घोटाला कर सकता है। जब सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए घोटाला करने लगे तो उसको आप क्या कहिएगा? मसला यहाँ पर संस्थागत भ्रष्टाचार का नहीं, पूरी सरकार इसमें शामिल है, पूरी सरकार कॉर्पोरेशन। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, जी अगर घोटाला करना था, अब नियामक आयोग ने जब एक आदेश दिया था, जरूरी नहीं था कि उस आदेश में और लाता। जैन साहब बात, अगर उसको रेवेन्यू कार्ड करना था, आदेश को फॉलो करता, आदेश में चेंज नहीं करता। जैन साहब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वैसे ही मामला है कि भारत सरकार रिजर्वेशन टिकट करे 5 रुपए की और स्टेशन मास्टर ले 10 रुपया। ये वैसे ही मामला है, वो 10 की टिकट काटे। ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो अनर्थ हो जाएगा जनता के साथ। एक घोटाले की प्रकृति ये है, और दूसरे घोटाले की प्रकृति क्या है?
अपने चेंबर में बैठकर अपने कंप्यूटर पर एक एक बाबू ने 50 करोड़ का खेला कर दिया। बोले लाओ भाई बिल 10,000 का है, 2,000 किए दे रहे हैं, 8 बचे, 4 हमें लाओ, 4 तुम ले जाओ। यही हुआ। मैं नहीं कह रहा, एसटीएफ ने पकड़ा और 1200 करोड़ रुपए की बात अभी तक सामने आई। आगे क्या आएगी अल्लाह जाने। और उस पर अगर हम ये सुने कि नहीं जांच होगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो फिर एक सवाल जहन में उठता है कि जो पुराने मामले थे उनमें दोषी पकड़े नहीं गए अभी तक और कोई ऐसी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। इससे समस्या होती है। और एक मिश्रा जी पद और पा गए, वो भी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे उत्तर प्रदेश में, उनका बड़ा नाम रहा। सीबीआई और फेरा और फेमा सब उनके पीछे लगे रहे, कहां कहां छापे पड़े, कोई बोला 400 करोड़, कोई बोला 4,000 करोड़ की संपत्ति, वो पद पा गए। तो ऐसे में फिर इस बात पर भरोसा थोड़ा कम हो जाता है जैन साहब कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, सजा मिलेगी नहीं। और आज के विषय पर ही हम आए, जिसको अवधेश वर्मा ने बहुत जनता के साथ बहुत ईमानदारी के साथ खड़े होकर लड़ा। क्या आपको यह तत्काल घोषणा नहीं करनी चाहिए थी कि जो ज्यादा वसूली हो गई, नियम विरुद्ध जो अवैध वसूली की गई ग्रामीण लोगों से, चाहे कॉमर्शियल कनेक्शन हो और चाहे डोमेस्टिक कनेक्शन हो, उसको एडजस्ट करेंगे? पहला प्रायश्चित तो यही होना चाहिए था इस पाप का। इससे कम पर कोई बात कैसे मान ली जाए? ऐसा तो बयान आया नहीं। ये मिनिमम था कि ये आता कि भाई अगर आपसे वसूल लिया गया तो अगले बिलों में हम एडजस्ट करेंगे और 8% ब्याज भी देना चाहिए आपको। आपने वसूला क्यों अवैध? मेरा पैसा आपके पास रहा। ये सवाल उठते हैं। और मैं तो रोज देखता हूं अखबार में अवधेश जी बड़ा अच्छा काम करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हैं जिसमें पता लगता है अजब लूट है। जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है 10,000 20,000 कनेक्शन लेते समय, उस पर भी ब्याज मिल सकता है, वो भी नहीं देते। ये घपले घोटाले का सिलसिला लंबा है पावर कॉर्पोरेशन में। ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी से मामला हल नहीं होगा जैन साहब। बाईपास सर्जरी करनी होगी, बाईपास सर्जरी, पूरा हृदय ओपन हार्ट सर्जरी करनी होगी। ये कॉस्मेटिक चेंजेस से नहीं सुधरेगा मामला। इसलिए ये चिंता का विषय है और मेरी पीड़ा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मसला किसानों का है और हमारे प्रदेश में हमारे किसान किस स्थिति में है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करिए कि किसानों को राहत मिले और भविष्य के लिए जो लूट का माया जाल बुनते हैं अधिकारी, इन पर निर्णायक तौर पर लगाम लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी आपका, अवधेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, केसी जैन साहब आपका, स्वयं जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। और अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी खनन माफिया का विकट जाल, दून से दिल्ली तक मचा बवाल। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।